नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से फैसले ले कि उससे उसके मित्रों को फायदा हो। हालांकि ये कल्पना करना बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, क्योंकि आप अपने ही देश में ये सब होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन पद पर बैठे रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरह के फैसले करे जिससे शेयर बाजार सीधे प्रभावित हो और एक दो बार नहीं, बार बार प्रभावित हो, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो अपने पद का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, अपने मित्रों को नाजायज तौर पर, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कर रहे हैं और पिछले एक साल में ही इतनी बार वो ये कर चुके हैं कि अब लोगों को भरोसा होता जा रहा है कि वो इस धांधलेबाजी में, शेयर बाजार के घोटाले में वो शामिल है। और शेयर बाजार ही नहीं, जो कमोडिटी मार्केट है जिसमें खासतौर पर तेल का कारोबार होता है, उसके ट्रेड में भी बड़े घपले उनकी वजह से, उनके निर्णयों की वजह से हो रहे हैं। ये बार बार निकल कर आ रहा है कि वो ऐसे समय पर फैसले लेते हैं या सोशल मीडिया पर, ट्रुथ सोशल पर ऐसी पोस्ट डालते हैं जिससे मार्केट एकदम से चढ़ता है और फिर कुछ समय बाद वो अपना फैसला बदल देते हैं तो तुरंत वो मार्केट गिर जाता है। और इस थोड़े से समय में ही जो सट्टा बाजारी होते हैं, सट्टा खेलने वाले होते हैं शेयर बाजार के या ऑयल मार्केट के, कमोडिटी मार्केट के, वो लाखों करोड़ों रुपए बना लेते हैं। अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है और CFTC है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन है, वो ये सब इसकी जांच भी करना उसने शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर $2.6 बिलियन यानी 22,000 करोड़ रुपए के शॉर्ट पोजीशंस की जांच हो रही है। शॉर्ट पोजीशंस मतलब आपको एक खबर मिली और तुरंत आपने दांव लगाया और कुछ समय बाद आपने देखा कि उसने अपने शेयर बेच दिए या नए खरीद लिए और उसमें माला माल हो गया, उसने करोड़ों बना लिए। तो ये ट्रेड्स ट्रंप के ऐलान या ट्रुथ सोशल पर पोस्ट से ठीक मिनटों या घंटों पहले लगाए गए, जिससे तेल की कीमतें गिरने पर भारी मुनाफा हुआ। अब ये बहुत इस्टेब्लिश होते जा रहा है और अभी जो ताज़ा मामला आया है उसने तो और भी ज़्यादा इस ओर ध्यान खींच लिया है। अभी ये 6 मई की ही बात है जब क्रूड ऑयल के फ्यूचर मार्केट्स में एक बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन, तेल की कीमत गिरने की सट्टेबाजी लगाई गई। कोबेसी लेटर एक मार्केट कमेंट्री प्लेटफॉर्म है, उसके अनुसार सुबह 3:40 पर भारत के समय के अनुसार और लगभग 7:40 पर के आसपास लगभग 10,000 क्रूड ऑयल शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खोले गए, जिनका कुल नेट वैल्यू करीब $920 मिलियन था, यानी 7,800 करोड़ था। ये उस समय का ट्रेड था जब कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी और मार्केट काफ़ी शांत था, यानी जब कोई खबर नहीं थी, मार्केट स्टेबल था। इन्होंने पैसे लगाए या जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए और उसके बाद ट्रंप ने कोई घोषणा कर दी, अचानक तेल के दाम बढ़ गए और फिर उसको उन्होंने भुना लिया। तो 70 मिनट बाद सुबह 4:50 पर जो अमेरिका की एक वेबसाइट है एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका और ईरान के एक 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर करीब हैं, जिससे दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने और फिर से बातचीत शुरू करने का रास्ता खुलेगा। यानी इधर लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और उधर ये खबर आई और इस न्यूज़ के बाद तेल की कीमतें 12% से ज़्यादा गिर गईं। इससे उस शॉर्ट पोजीशन को 2 घंटे में लगभग $125 मिलियन यानी 1,060 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। बाद में कीमतें थोड़ी रिकवर हुई थी, लेकिन तब तक उसने प्रॉफिट लॉक कर चुका था। ये ट्रेड इतना बड़ा और इतने सही समय पर था कि वॉल स्ट्रीट पर इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल के शक पैदा हो गए
और कोबेसी लेटर ने इसे अनयूजुअली लार्ज ट्रेड और ख़ासतौर पर 3:40 के समय पर बताया। इसी तरह के संदिग्ध ट्रेड्स पहले भी हुए थे 23 मार्च, 8 अप्रैल और 18 अप्रैल को। ट्रंप के समय में लगातार ये होता रहा है। उनके पहले टर्म में भी हुआ था और न केवल ईरान पर हमले के दौरान ये हुआ है, बल्कि उसके पहले जो टैरिफ वार है, जो टैरिफ की घोषणा वो करते रहे हैं, उसकी भी टाइमिंग कुछ ऐसी रहती रही है कि जो शेयर बाज़ार के लोग हैं वो उसको ध्यान में रखकर पैसा बनाते रहे हैं और इससे पूरे शेयर बाज़ार को बहुत भारी नुकसान हुआ है। 2017-21 में चाइना टैरिफ वार शुरू हुआ। ट्रंप ने चाइनीज सामान पर अरबों डॉलर के टैरिफ लगाए। हर नए ऐलान पर डाउ जोन्स 2-3% गिर जाता था। शॉर्ट सेलर्स ने S&P 500 या इंडेक्स फ्यूचर्स पर शॉर्ट करके बहुत फ़ायदा कमाया। इसी तरह से 2020 में ईरान टेंशन हुआ, स्ट्राइक हुई। सुलेमानी जो उनके खासम खास थे IRGC के, उनकी हत्या हुई। जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद तेल की कीमतें अचानक बढ़ी, लेकिन स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता से गिरावट आई। कुछ शॉर्ट सेलर्स ने तेल या स्टॉक्स पर शॉर्ट करके मोटा फायदा कमाया। अब ये जो टाइमिंग है सुलेमानी की हत्या का, अगर इसकी इंफॉर्मेशन किसी को मिल जाए और वो उस आधार पर दांव लगा दे तो उसके बारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा ही था। दूसरे कार्यकाल पर आते हैं जो 2025 से शुरू होता है। 2025 को लिबरेशन डे मनाया गया ट्रंप की तरफ से। उस दिन टैरिफ का ऐलान किया गया। टैरिफ का ऐलान करते ही 12% मार्केट गिर गया। शॉर्ट सेलर्स को फ़ायदा हुआ। फिर ट्रंप ने 90 दिन का पॉज का ऐलान किया, मार्केट रैली हुई और इसके बाद उसमें भी जो शॉर्ट सेलर हैं उन्होंने कमाया। फिर मार्च अप्रैल 2026 में ईरान ट्रेड्स, CFTC और DOJ अब $2.6 बिलियन से ज़्यादा के संदिग्ध ऑयल शॉर्ट ट्रेड्स की जांच कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया है। 23 मार्च को $500 मिलियन शॉर्ट सेलिंग हुई जब ट्रंप ने ईरान ग्रिड पर स्ट्राइक को टाल दिया। पहले धमकी दी, फिर टाल दिया और इसमें वो शॉर्ट सेलर खेल गए। इसी तरह से 7 और 8 अप्रैल को $960 मिलियन का शॉर्ट हुआ। सीज फायर का ऐलान की टाइमिंग से मैच करते हुए खबर पहले पहुंच गई और दांव लगाया और लोगों ने पैसे बना लिए। सीज फायर का ऐलान हुआ और दाम शेयर बाजार एकदम से चढ़ गया। और भी ट्रेड्स 15 मिनट या कुछ घंटे पहले इसमें लगे थे। 6 मई 2026 का ट्रेड का मैंने अभी बताया कि कैसे इस तरह का काम हो रहा है। अब ट्रंप का हाथ हो सकता है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि इतनी सटीक टाइमिंग हो ही नहीं सकती है। अंदरूनी जानकारी, इनसाइडर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है। अब इसकी जांच की बहुत मांग हो रही है, जांच हो भी रही है, लेकिन ये सबूत इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल है, लिंक जोड़ना बड़ा मुश्किल है कि कैसे ट्रंप ने लीक की, व्हाइट हाउस के लोगों ने लीक की, किस तरह से इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट सेलर के पास पहुंचाई जा रही है या उनको मिल रही है, जिसका फ़ायदा वो लगातार उठाते जा रहे हैं। तो ये लगातार एक सिलसिला बना हुआ है और इसने ये साबित कर दिया है कि अगर ट्रंप जैसे लोग सत्ता में पहुंचते हैं तो कैसे वो अपने पद का इस्तेमाल अपने मित्रों और अपनी झोली भरने के लिए कर सकते हैं। ट्रंप और उनका परिवार पहले ही बहुत सारे ऐसे सौदे और बहुत सारी ऐसी ट्रेड इस 1 साल के अंदर कर चुका है जिससे उन पर शक का ही नहीं, लोगों का भरोसा हो गया है कि वो अपने पद का इस्तेमाल अपनी खजाना भरने के लिए कर रहे हैं। और अब ये जो खबरें आ रही हैं कैसे वो अपने मित्रों को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला है। हालांकि ट्रंप और उनके समर्थक इसको इस तरह से देखते हैं कि वो फैसले लेते हैं, इस वजह से कोई अगर उथल पुथल होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर टाइमिंग और ये सारा मैच करके देखा जाए
तो साफ पता चल जाता है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है और दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही ये घोटाला लगातार हो रहा है, होने दिया जा रहा है। और ये अब तक कहा जा रहा है कि कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान शेयर बाजार को हो चुका है इस तरह की शॉर्ट सेलिंग की वजह से, और शॉर्ट सेलिंग में ट्रंप के हाथ होने की वजह से, ट्रंप के फैसलों का हाथ होने की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।